गॉसिप रमन के बारे में, जरा हम भी तो सुने। सुना था रमन ने होली पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, स्पॉन्सर पे किया था उसने। बड़ा एंजॉय कर रहे थे अपनी नई वाइफ के साथ। मैंने तो सुना है अपने कॉर्पोरेट सर्कल में दोनों के बड़े चर्चे भी हैं। गॉड नोज शिल्पा, तुम्हें ये सारी खबरें कहाँ से मिलती हैं? उस होली पार्टी में मैं भी थी और मैंने रमन को उसकी वाइफ के साथ लड़ते हुए देखा था। He and his anger problems। अच्छा भाई, हमने तो कुछ और ही सुना है कि रमन तुम्हें भुला चुका है। इतने साल तुम दोनों के ब्रेकअप के बाद भी रमन इतने सैड मूड में रहता था, पर अब वो खुश रहने लगा है। इशिता ने संभाल लिया है उसे। कमाल है ना, जो लड़का तुम्हें इतना प्यार करता था अब उसके दिल में कोई और बैठ गया है। अच्छा ही है ना, मेरे पीछे पड़ा रहता था। फाइनली अब वो किसी और की प्रॉब्लम है। एंड इनफ, हम रमन को इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं? डार्लिंग, वो तुम्हारा एक्स हस्बैंड है, उसकी शादी हो गई और तुम्हारी अभी तक नहीं हुई, तो मैंने सोचा शायद तुम्हें जलन हो रही होगी। प्लीज, पहली बात, मी एंड अशोका एंगेज्ड, और दूसरी बात, अगर रमन अपनी मिडिल क्लास बीवी के साथ खुश है तो गुड फॉर हिम। मैंने उसे छोड़ा था, उसने मुझे नहीं। और अगर मेरे छोड़ने के 6 साल बाद उसने अपनी बच्ची के लिए आया ढूंढ लिया तो उसे प्यार नहीं कहते हैं। हो सकता है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर वो लड़ते भी हैं तो यू एंड आई बोथ नो कि ये भी तो प्यार का एक तरीका है ना। लड़ाई के बाद ही तो प्यार शुरू होता है। पैशंस हाई होते हैं, दोनों एक कमरे में साथ में रहते हैं, और लड़ाई के बाद भी बहुत कुछ होता है मैडम। पेरियम्मा। मीका, हमने ईशिता और रूही के लिए इतना सारा शॉपिंग किया और तुम्हारे लिए भी ड्रेस खरीदा है। और देखो बाबा भारत, और रमन के लिए ये गोल्ड चेन भारत। वेरी नाइस पेरिमा, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हेलो एवरीवन। मैं त्रिशा टंडन, आपकी न्यू पीजी। बाय द वे, थैंक्स अ लॉट कि आपने मुझे अपने घर में रखा। वो क्या बोलते हैं, या वनकम। वेलकम वेलकम यंग गर्ल, वेलकम। सो नाइस। तुम कितना स्वीट हो। स्वीट माय फूड। तुम किधर रहती? जी आंटी, लंदन। सो यू लाइक इंडिया? अंकल, मैं इंडिया आई हूँ, so I love इंडिया। अयो, उधर रह के भी तुम्हारा हिंदी इतना परफेक्ट। मीका, इसको कुछ पूछा? बटर मिल्क चास? आंटी आंटी आंटी, डोंट वरी, अब तो मैं घर में आ गई हूँ तो मैं खुद ले लूंगी। नो फॉर्मेलिटीज एट ऑल। और वैसे मीका मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड बन गई है कि मुझे अगर कुछ चाहिए होगा तो वो खुद लाके दे देगी। राइट मीका? मैं तुम्हारे लिए स्पेशल साउथ इंडियन फूड बनाती। पेरिमा सुन, पेरिमा आपसे 2 मिनट बात करनी है, चलो प्लीज प्लीज। क्या नाम? त्रिशा, प्लीज सिट आप बैठो। क्या है कि मीका अपनी प्यारी अम्मा के बहुत क्लोज है, तो उनकी गपशप चलती रहती है। हाँ। अभी देखना, अंदर तुम्हें पायसम खिलाने के बारे में बात कर रहे होंगे। अयो, ये वो लड़की है जो मीर के साथ खावला पड़ा ने मेरी खन्ना। तुम देखना, मैं इस लड़की को हमारे घर से भगा दूंगी 2 दिन में। अयो, पर इसने जो डिपॉजिट का पैसा दिया था वो हमने रमन के गोल्ड चेन पर खर्चा कर दिया। ओके पेरिमा, लेट अस स्टे हियर। ले मीका, मेरी बात सुनो। प्यारी अम्मा प्रॉमिस, मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगी ये लड़की खुद हमारा घर छोड़कर जाएगी। रोही के स्कूल में एजुकेशन कंपटीशन है, मुझे पता भी नहीं कब है। जाना चाहूं तो भी कैसे जाऊं? मुझसे नहीं पूछ सकते क्या? नहीं, इसको पूछने का फायदा नहीं, पूछूंगा तो फिर लेक्चर देगी। कितना ईगो है। जाना है लेकिन अकड़ेंगे भी, पूछेंगे नहीं बस।
मम्मी को पता नहीं होगा, उसे तो खुद की खबर नहीं, उसे क्या पता होगा। मम्मी को भी आइडिया नहीं है, किससे पूछूं? क्या है? कल शाम 4 बजे। 4 बजे क्या है? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आ रहा हूँ। Thank God. क्योंकि मुझे थोड़ी ना मन था आपके साथ रूही के स्कूल जाने का। So it's okay. Oh, you mean कल शाम? That's what I mean. कल शाम 4 बजे रूही का स्कूल खत्म होने के बाद इलोक्यूशन कंपटीशन है। टाइम पे पहुंच जाना। मैं हमेशा टाइम पे पहुंचता हूँ। और तुम क्या पहले घंटा घर में काम करती थी क्या? जब देखो टाइम 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 की दुहाई। सही बोला बाला जीजू ने। ये कच्चा खट्टा आम। फिर मदरसे में गाली दे रही हो क्या? नहीं, आपके लिए पंजाबी वाली सीख रही हूँ। तो ऐसा करो ना, परम से सीख लो। उनके करनाल में ना मोटी मोटी गालियां देते हैं। तुम्हारी PhD हो जाएगी गालियों की। अच्छा याद दिलाया। क्या गालियां सीखनी है? नहीं, सीरियस बात है। एक्चुअली परम जी को आपकी हेल्प की जरूरत थी। क्या वो और पैसे चाहिए? नहीं, एक्चुअली उन्हें नौकरी चाहिए। तो ढूंढ तो मिल जाएगी, प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि उनको वहाँ से रिलीविंग सर्टिफिकेट नहीं मिला है जहाँ पहले नौकरी करते थे, तो यहाँ उन्हें अच्छे से नौकरी नहीं मिल पा रही है। और हमारे यहाँ पे रहते हुए शायद से उनका आत्मसम्मान हर्ट हो रहा है। अभी आज गए थे बाजार, घर के लिए पूरा राशन उठा के ले आए। एंड मैंने जब पूछा कि क्या जरूरत थी इसकी, तो ही सेड कि कब तक ससुराल का खाना खाएंगे। आई फेल्ट वियर्ड। इसलिए अगर आप उन्हें नौकरी दिलवा सके, मे बी आपके ऑफिस में काम पे रख सके तो अच्छा होगा। ठीक है, मैं देखता हूँ अगर मेरी कंपनी में उनके लिए कोई पोजीशन है। अच्छा सुनो, सुबह सुबह क्या खा लिया था तुमने आज? अकलमंदी की बातें कर रही, सूट नहीं करती तुम्हें। कच्चा खट्टा आम। क्या हुआ शगुन? वैसे हमारे रिंकल्स अभी दिखने शुरू नहीं हुए। Come on, अशोक। Just kidding यार। आदि का पढ़ रहा है, एग्जाम्स हैं उसके। एग्जाम्स उसके हैं और एग्जाम फीवर तुम्हें हुआ है। वो एक्चुअली आज शिल्पा मिली थी। वो मोटी? तुम हर किसी को मॉक क्यों करते हो अशोक? मेरी पूरी बात तो सुनो। वो होली पार्टी की बात कर रही थी, रमन और इशिता के बारे में। हाँ, आज क्लब में भी उनके बारे में बात हो रही थी कि कितना रोमांटिक कपल है, होली में कितना डांस किया उन्होंने। उनके बारे में सुन सुनकर मेरा तो गोल्फ खेलने का मन नहीं कर रहा था। शिल्पा भी वही कह रही थी कि रमन इशिता से कितना प्यार करता है। बट यू नो ना, सच तो तुम्हें पता है ना। तुमने देखा था ना होली में कैसे झगड़ रहे थे एक दूसरे से। सॉर्ट फेक। अक्सर झगड़े वहीं होते हैं जहां प्यार हो। वो दोनों एक साथ रहते हैं। सचमुच उन दोनों के बीच प्यार हो गया तो? कम ऑन शगुन, हम अपने बेडरूम में बैठकर उस रमन और उसकी वाइफ के बारे में बात करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे रमन की कोई परवाह नहीं। पति से इशिता कितनी स्मार्ट। रमन ने उसे माफी मांगने को कहा तो उसने सबके सामने आदि से माफी मांग ली। मुझे नहीं लगा था कि वो माफी मांगेगी, but she did। उसने जिस तरह सिचुएशन को हैंडल किया, I mean, मेरी रूही को तो वो मुझसे छीन चुकी है, लेकिन अब अगर उसकी नजर मेरी आदि पर है तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, आदि हमारे साथ है। तुम्हें कैसे पता? वो उसकी जिंदगी में रमन की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रही है। अशोक, तुम्हें भी सोचना चाहिए। ये जो टॉन्ट तुम रमन पे मारते रहते हो, उसका असर उस पे इसलिए पड़ता है क्योंकि अब भी मैं उसके दिल में हूं। लेकिन अगर ये जगह इशिता ने ले ली तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। He won't care. And if he won't care, तो तुम किसके साथ गेम्स खेलोगे? किसको टॉर्चर करोगे? Come on शगुन, तुम ज्यादा सोच रही हो। रमन की जिंदगी में ना खुशी है और ना प्यार। They don't love each other. It's just a contract. So relax. नहीं, कुछ तो है। रूही के लिए से दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। अगर सच में वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे तो मैं रमन का पहला प्यार हूं। अगर उसने मुझे बुला दिया तो या वो ऑलरेडी मुझे बुला चुका है। क्या इशिता ने उसके दिल में अपनी जगह बना ली? Is Raman over me? No. I don't know what's going on.
आज तो मेरी रूही का बहुत बड़ा दिन है। हाँ ईशिमा, आप आओगे ना? ऑफ कोर्स, मैं तो आऊंगी। रूही, पापा को अपनी स्पीच नहीं सुनाओगी? ईशिमा मेरी छोटी बन गई? हाँ, ऑलमोस्ट। हेलो सर, मैं क्या रमन भल्ला जी से बात कर रही हूँ? बोलिए। सर, हम गुप्ता ट्रैवल एजेंसी से बोल रहे हैं। आपके पापा जी आपकी वाइफ का पासपोर्ट दे गए थे। पासपोर्ट क्यों? जी सर, उनका नाम चेंज करना है ना, अय्यर से भल्ला। क्यों भल्ला उसके नाम की बैंड बजा रही है? जी सर। नहीं कुछ नहीं, बोलिए, हाउ कैन आई हेल्प यू? सर, हमें मैरिज सर्टिफिकेट मिल चुकी है, बस हमें एक बार उनके नाम की स्पेलिंग वेरीफाई करनी है। तो आप बताएंगे? क्यों, मेरे पास और कुछ काम धंधा? ऑफ कोर्स, मेरी बीवी का नाम जानना है ना आपको? अरे इतना इतना प्यारा नाम है ना। हाँ लिखिए, डॉक्टर इशिता रमन भल्ला। आई फॉर इंटेलिजेंट, इडियट। एस फॉर स्मार्ट, एच फॉर हनी, आई फॉर इंटेलिजेंट अगेन, बहुत अकलमंद है। एंड टी फॉर टू मच, एंड ए फॉर अडोरेबल। बहुत प्यारी है, एक बार मिलोगी 7 जन्म तक नहीं भूलोगी। और कुछ डिटेल चाहिए आपको उसकी? पापा की एक्टिंग चलती रहेगी, तो तुम जाओ अपना स्कूल बैग लेकर आओ। ओके। नहीं ना, ठीक है। हेलो, मैं बात कर। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैडम, आप कौन? मैं डॉक्टर ईशिता। ओह थैंक यू मैम। ओह, आपके हस्बैंड तो बड़े ही हंसमुख है। वैसे मैंने आपके नाम की स्पेलिंग वगैरह सब वेरीफाई कर ली है, बस एक बार आपकी एज वगैरह मैं रिपीट कर देती हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। इशिता मेरा फोन वापस दो। मैं बात कर रही हूँ, रिलैक्स। मैम, आपके हस्बैंड की डिटेल भी? अच्छा, उनका नाम है रमन कुमार भल्ला। जी, वो सब डिटेल मेरे पास है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय। हाँ, आप स्पेलिंग लिखिए। R for rowdy, A for arrogant, M for महाखड़ूस, A for अकड़ू, and N for नालायक। तुम ये रूही के? ओह, रूही गई। हाँ तो बोलिए। फोन लाओ इधर। छोड़ो फोन, फोन दो। करेक्शन, इनका नाम लिखो, इडियट। फोन कट गया है। फोन कट ऐसे? हेलो, तुम्हारी जबान कट के क्यों नहीं पेट में गिर जाती? शाम को 4 बजे रूही के स्कूल पहुंच जाना। मैं वहाँ डायरेक्ट आऊंगी, भूलना नहीं। बाप हूँ उसका, याद है मुझे। अच्छा है, कम से कम इतना तो याद है। रिंकी, रमन भाई, पापा जी, मम्मी जी, जल्दी करो, नाश्ता कर लो। ओए रिंकी, जल्दी से चाय बना लेना प्लीज। नीलू, प्लेट लगा। पापा जी, पता है आज परम जी सबके लिए नाश्ता लाए नथुराम के यहाँ से। अरे वाह, क्या बात है परम जी, आज सुबह सुबह नथुराम के यहाँ हुआ है? पापा जी, नवरात्रि शुरू हो गई है, सुबह सुबह माता के मंदिर गया था, तो वहीं पास में ही नाथुराम कचौरियां तल रहे थे। मैंने सोचा कि चलो त्योहार की शुरुआत हो जाए। चलो, जय माता दी। दी, वो नवरात्रि चल रही है, आपने व्रत नहीं रखा? ओहो, बेबी छोटी है ना, तो इस बार नहीं रखे मैंने। ला दे। और सुन तू नीलू, ध्यान से, 9 दिन तक ना घर में कोई नॉनवेज नहीं बनेगा, प्याज भी नहीं कटेगा, ध्यान रखा। मम्मी जी, वो अष्टमी में कंजके बिठानी है ना? हाँ हाँ, रूही की सारी सहेलियों को बुला लेंगे, और तू छोले तक कचौरियां बना लेगी ना। यार मैं तो बैठी हूँ इस मनहूस कुर्सी पे। ओहो मम्मी जी, तुसी ना चिंता ना करो, तुसी बैठे बैठे बताते रहना, तो मैं बनाती रहूंगी। अरे कचौरियां देख के तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। अरे इतने आप लोग बैठे क्यों हो? हाँ, मम्मी जी, आपके लिए भी प्लेटें बना दूं? ओए, मेरी ऐसी किस्मत का, मैं तो डाइट पे हूँ, ये लौकी का जूस पीना है मैंने। ओ तोशी जी, डिटॉक्स डाइट। बात आपके समझ में आ गई है ना? बस बहुत है। जमाई जी इतने प्यार से लाएं, और आप होगी लौकी का पानी वानी पियोगे। देखो, ये डाइट शाइट ना बाद में कर लेना, आज तो ये चकना चकना हो जाए। लो जी। ओ यार, तू इतने प्यार से कह रही है, छड़ दो और ला दे 1 प्लेट, 1 समोसा ते 1 कचौरी। ये हुई ना बात। लो लो चीटिंग दादी। ले, आ गई मेरी दादी। दादी पियो, आपको पार्टी की तरह पतला होना है ना? वो तो होना है, तो फिर ये पीना पड़ेगा। पियो 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 पियो।
अरे इशिता जी, आप तो बैठिए। नहीं, एक्चुअली आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी ना, तो नाश्ता तो मैंने कर लिया है। आप एक काम कीजिएगा, ये सब बचा के रख लीजिएगा। शाम को जब मैं आऊंगी ना वापस, तो मैं चाय के साथ ले लूंगी। अरे नहीं तो मैं एक एक्स्ट्रा समोसा खा लूँ। मेरी बीवी खाए या मैं खाऊं, एक ही बात है ना रूही? इशिमा लेट हो रहा है, चलो। चलो चल भाई आजा, तू खा ले। ठंडे हो रहे हैं वैसे भी समोसे। क्या हो गया? पापा, उनको अभी भी लगता है कि मैं उनसे कट्टी हूँ। वो कितना ट्राई कर रहे हैं मुझको पट्टी बनाने का। मतलब आप उन्हें बुद्धू बना रहे हो? नॉटी गर्ल। टुप्पू। इशिमा, आपने पापा को बताया मेरे इलेक्ट्रिशियन के बारे में? पापा जरूर आएंगे, उनको सब बता दिया मैंने। ओके? अंदर है पापा। ये रोमी कहाँ है? 2 दिन से देखा नहीं मैंने। भाई वो रोमी भाई के एग्जाम्स है ना, तो वो लाइब्रेरी में। अब कौन सी एग्जाम? ओए, फिर से हो रहे एग्जाम से आपा। री एग्जाम? लेकिन उसके रिजल्ट्स तो अच्छे थे। ओ पुत्र, उसके कॉलेज में ना बड़ा तमाशा हो गया। पेपर में भी आया था कि कॉलेज जो है एग्जाम वापस ले रहा है। वो पेपर लीक हो गए हैं ना, इसलिए पता नहीं आजकल एजुकेशन सिस्टम को भी क्या हो गया है। वो सिस्टम पे फिटे मुंह हो गया है। इतने चंगे नंबर आए थे मेरे बच्चे के, बाल्टी भर के पानी फेंक दिया उस पे। माँ, बस इस हरकत में रोमी का कोई हाथ ना हो, वरना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मेरा रोमी ऐसा नहीं है, समझा? चल तू कचौरियां खा। ओ बंटी, सब सेट है ना यार? हाँ यार, सब सेट है। तो फिर तू निकल। ठीक है, चल मिलता हूँ। अरे श्रवु, कैसा रहा मेरे बेबी का स्कूल? अच्छा, पता है आज ना स्कूल में फुटबॉल खेला और फुल्की ने मेरा टिफिन ले लिया और मैंने उसको सुपर की तरह डरा दिया। मैं आपको पता है, मैंने सबको बता दिया कि अप्पा मेरे को सुपर हीरो की तलवार लेने वाले हैं, है ना अप्पा? श्योर बेबी श्योर, लेकिन सबसे पहले तुम लंच कर लो, नहीं तो अभी मम्मा का फोन आ जाएगा इंक्वायर करने के लिए। लो, आ गया। हेलो बंधु। अम्मा को बोलो मेरा सुपर हीरो तलवार। वाओ। नहीं बंधु, इज ऑल लाइस यार। कुछ नहीं। कितने बजे तक आ रहे हो तुम? अप्पा, टीचर ने बोला है कुछ पैसे जमा करके स्कूल में देने हैं। कैसे पैसे? अरे कुछ नहीं बंधु, ये श्रवण के स्कूल वाले दे आर अगेन आस्किंग फॉर मनी। कोई रिक्रिएशन फंड करके है। दे आर बिल्डिंग अप सम रिक्रिएशनल हॉल इन द स्कूल, उसी के लिए पैसे चाहिए। What rubbish? ये आजकल के स्कूल हर चीज के लिए पेरेंट्स से ही पैसे मांगते हैं। बंधु, डेली नया एक्सपेंस। पहले से ही स्कूल की फीस इतनी ज्यादा है। आई टेल यू बंधु, हमें श्रवण का स्कूल चेंज करना ही नहीं चाहिए था। इट्स सो एक्सपेंसिव। What to do बाला? स्कूल इतना अच्छा है ना। We had to put him here. ओके, ठीक है। अच्छा सुनो, डोरबेल बजा, देखता हूँ कौन है। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। एंड कम बैक सून। बाय बाय। जी कहिए। हेलो सर जी, मेरा नाम बंटी है, मैं आप ही के कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। ओके। दरअसल मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर आपकी नई पोजीशन के लिए आपको वेलकम करने का सोचा। ये लीजिए बच्चों के लिए मिठाई। आई एम सॉरी बट अरे रख लीजिए सर, ये आप ही के लिए मिठाई है। ओके, as you say. Bye. इतने पैसे? इसका मतलब ये लोग मुझे रिश्वत देना चाहते हैं री एग्जाम के चक्कर में। हो सकता है ये वही लड़के हों जिन्होंने पेपर लीक करवाया था। रोल नंबर्स भी दिए हैं। यार दे तो आया मगर मेरी फटी। ये नया वाला प्रोफेसर जाफर की तरह नहीं है, स्ट्रिक्ट लगता है भाई। तू चिंता ना कर, बंडल भर के पैसे दिए उसे यार, सारी स्ट्रिक्टनेस भूल जाएगा। तू चिल मार। आमिर, हाँ जानता हूँ कल बिड है, बिड की फिगर्स मैं डिस्कस कर लूंगा।
नहीं, फिलहाल रूही का एजुकेशन कंपटीशन है यार, आई थिंक शुरू हो गया एंड एज यूजुअल थोड़ा सा लेट हो गया मैं। कल टॉक टू सर यू आर लेट। आप जगह जाके बैठ जाइए सर, प्लीज आप आगे मत जाइएगा, दूसरे पेरेंट्स को डिस्टर्ब होगा। So keeping the spirits high, I humbly request all the parents कि अपने मोबाइल फोन प्लीज स्विच ऑफ करें और शो एंजॉय करें। Well, अब हमारी नेक्स्ट स्टूडेंट है क्लास 1A से रूही भल्ला। कहाँ रह गए रमन? रूही बेटा, ईशिमा, आपने पापा को बताया मेरे इलेक्ट्रिशियन के बारे में? पापा जरूर आएंगे, उनको सब बता दिया मैंने। ओके? So keeping the spirits high, I humbly request all the parents कि अपने मोबाइल फोन प्लीज स्विच ऑफ करें और शो एंजॉय करें। Well, अब हमारी नेक्स्ट स्टूडेंट है क्लास 1A से रूही भल्ला। कहाँ रह गए रमन? ईशिमा, आपने पापा को बताया मेरे इलेक्ट्रिशियन के बारे में? पापा जरूर आएंगे, उनको सब बता दिया मैंने। ओके? मेरे स्पीच का टाइटल है मेरे पापा। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमेशा मुझे प्रिंसेस की तरह रखा और जब मैं उनसे दूर चली गई थी तो उन्होंने मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ाई की। पापा मेरे चेहरे पर हंसी देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और मैं भी पापा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये मेरी बेटी है, शी इज माई डॉटर। मैं हूँ रूही का पापा। मेरे पैर पे बात करिए। वेरी गुड रूही। थैंक यू मैम, ये स्पीच तैयार करने में ईशिमा ने हेल्प की है। आई लव यू ईशिमा। अच्छा, तो इसकी स्पीच झांसी की रानी ने लिखी है। कोई बात नहीं, मैं भी पापा अपनी बेटी के चेहरे पर स्माइल नहीं लाऊंगा।
प्राउड ऑफ यू। कि रमन आए भी नहीं अभी तक, इतनी बार रिमाइंड कराया था, बेचारी रूही स्पीच मिस कर दी। हाँ जी 25 मिनट नो प्रॉब्लम, मैं गेट नंबर 1 के बाहर खड़ा हूँ, लेकिन जल्दी आइए प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी के साथ हमारा आज का फंक्शन यहीं पर खत्म होता है। फॉर पेरेंट्स रिजल्ट्स आपको कल मिलेंगे, एंड फॉर स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर इट्स ऑलवेज अबाउट पार्टिसिपेशन एंड नॉट विनिंग। वेल, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि एग्जिट पॉइंट इज गेट नंबर 2। थैंक यू सो मच ऑल अगेन। रमन सर, हाँ मैं हूँ। हाँ, हम आपको कब से फोन लगा रहे थे। मुझे सॉरी मेरी फोन की बैटरी लो है, लेकिन आप लोग को याद है ना क्या करना है। फेवरेट थीम सॉन्ग कार्टून का आपकी, मेरी बेटी को बहुत पसंद है, मैं उसे बस अभी लेकर आया। ईशी मैम, पापा आज के दिन भी नहीं आए। पापा आए थे, पता है क्या हुआ, पापा बहुत लेट हो गए हमेशा की तरह, तो पापा को पनिशमेंट मिली। उनको पीछे वाली रो में बिठाया एकदम अंधेरे में, लेकिन उन्होंने पूरा प्रोग्राम देखा। सच्ची? पर वो कहाँ है? वो गाड़ी निकालने गए हैं क्या? पापा की ना एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तो पापा ने कहा कि रूही को मैं घर लेके जाऊं और पापा आपसे घर पे मिलेंगे। लेकिन पापा ने रूही के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वाला मैसेज दिया है। क्या? वो ये कि सारे बच्चों में हमारी रूही बेस्ट थी। तो पापा की तरफ से एक हाई फाइव। चलो एक्सक्यूज मी। यस सर। मैम ये सारे बच्चे कहाँ चले गए? मैं रूही को लेने आया था। सो फंक्शन तो कब का खत्म हो गया, सभी लोग निकल गए। इनफैक्ट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रूही अपनी मॉम के साथ गई है। दैट्स द गेट नंबर 2, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। दिस वे। ऑलराइट। ईशिता बाज नहीं आएगी। मैंने कहा था मैं आऊंगा, लेकिन फिर भी रूही को लेकर चली गई। मद्रासी का डीएनए खराब है। रूही तो सिर्फ बहाना है। सच तो यह है कि मैं बेशक उनसे प्यार करता हूँ, क्योंकि शगुन हम एक ही बार प्यार करते हैं, उसके बाद हम जो करते हैं वो समझौता होता है। उसका कैरेक्टर तुम्हारा जहां खत्म होता है ना, वहां से शुरू होता है उसका। और मेरी रूही के लिए वो लड़की तुमसे लाख गुना अच्छी न बनेगी। हैप्पी होली रमन। तुम जानते हो एक वक्त था जब सफेद रंग तुम पर अच्छा लगता था। आज तुम्हें सफेद में देखता हूं तो मातम मनाने का मन करता है। तुम जैसे बहन जी मद्रासन डॉक्टर कह रही हो ना, मेरा आज है जो मेरे कल से कहीं ज्यादा सुकून देता है मुझे। क्या है, मेरी बीवी है। हम जिस रेट पे तुम दोनों जा रहे हो, लगता नहीं बीवी बनने का सुख तुम्हें नसीब होगा। दोनों एक कमरे में साथ में रहते हैं और लड़ाई के बाद भी बहुत कुछ होता है मैडम। रमन और इशिता के बारे में सोच सोच कर ये क्यों बुरा लग रहा है। मैं रमन से प्यार नहीं करती, मैंने उसे छोड़ा है। God, why am I feeling like this? रमन इशिता के चक्कर में फंसता जा रहा है। मेरा कंट्रोल रमन पर से उठता जा रहा है। Can't take this. मुझे पता करना होगा कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। जानना होगा मुझे कि इशिता और रमन की प्यार कहानी कहां तक पहुंची है।
ये अच्छा बहाना है रमन के घर जाने का। तुम? त्रिशा है, मैं उसे लेने आया। त्रिशा कोई आया तुमसे मिलने? कौन है मीका? हाय मीर, आई एम रेडी। बाय द वे, हाउ एम आई लुकिंग? वेरी नाइस। आंटी, मैं बाहर जा रही हूँ तो प्लीज आप मेरे लिए खाना मत बनाइएगा। बाय। मीका कहाँ है? ओह, बाय मीका। निरते। देखो त्रिशा, तुम लंदन से आई हो, उधर ये सब चलता है, पर रमन ने तुमको हमारे इधर रखा है तो तुम हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे तो हम बहुत ओपन माइंडेड लोग हैं, पर ये ऐसा रात को लड़के के साथ प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, बट इवन यू नो इट कि इंडिया में सिर्फ मिहिर से मिलने आई हूँ। तुमको जाना है तो जाओ, पर तुमको इधर 8:30 PM को घर में होना चाहिए। और आंटी लेकिन अभी तो 7:30 बजे, इतनी जल्दी? हमारे घर के रूल्स है, हमारे घर में रहना है तो रूल्स को मानना पड़ेगा। रंजिता, और वैसे भी दिल्ली सेफ नहीं है गर्ल्स के लिए। जाना है तो जाओ, सीखम पोंगो सीखम वांगो। हो मीका, मैंने उन दोनों का प्लान कैसे स्पॉइल किया, अब अगली बार और भी स्पॉइल करूंगी। तुम देखना मीका, धीरे धीरे ये लड़की अपने आप हमारा घर छोड़कर चली जाएगी। वेलकम गेट्टा। एक सेकंड पहले ऑफिस। हेलो, हाँ अभी? अरे लेकिन इतनी रात को? अच्छा ठीक है, आती। मेरी अम्मा, ऑफिस से फोन है, अर्जेंट है, 1 घंटे में आऊंगी। ठीक है, वेट ओवर। टेक केयर। जी सर, जी सर, बिल्कुल यहाँ पे सब पहुंच चुके हैं, बस आपका इंतजार हो रहा है। What happened? I think हमारी कंपनी को किसी बड़ी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, प्लीज। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। मुझे खुशी हो रही है कि आज हमारी कंपनी का इतना बड़ा नाम हो रहा है। अगर मैं अशोक सर की बात करूं तो इंडस्ट्री का हर आदमी इन्हें बड़ी अच्छी तरह से जानता है। एंड आई एम हैप्पी टू अनाउंस इट कि आज हमारी कंपनी इनकी कंपनी के साथ मर्ज हो रही है। जैसे कि सारे बिजनेस वर्ल्ड में जानते हैं कि मुझे मेरा बिजनेस एक्सपैंड करने में बहुत मजा आता है, और इस बार की होली पार्टी में तुम सबने मुझे बहुत इंप्रेस किया। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ कि मुझे ये कंपनी तो खरीदनी ही है। एंड नाउ हियर आई एम एंड यू आर अ पार्ट ऑफ माई एम्पायर। थैंक यू। ओह गॉड, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ काम कर सकूंगी इस आदमी के साथ। We have met somewhere. Hi, I'm Ashok. मिहिका। तुम ही थी ना जिसने इवेंट स्पीरिट किया था? तुमने मुझे बहुत इंप्रेस किया। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ काम करने में बहुत मजा आएगा। नहीं सर, आई एम सॉरी, लेकिन मैं काम नहीं कर सकूंगी। ओह कम ऑन मिहिका, एक इवेंट में थक गई क्या? या फिर कंपनी की एक्सपेंशन से डर लग रहा है तुम्हें? और मे बी नए चैलेंजेस से भी तुम्हें डर लगता हो। इट्स सो सैड। यू नो व्हाट, तभी मैं कहता हूं कि लड़कियों को हमेशा घर पे रहना चाहिए। बाहर निकलती हैं और इमोशनल डिसीजंस लेती। अब मर्दों की तरह नहीं होती जिन्हें नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में मजा आता है।
but so sad. We will miss you. नहीं सर, वो मीका। नजरें अभी भी नीची नहीं हुई तुम्हारी। मुझे लगता है कि अभी भी तुम में कुछ हिम्मत बाकी है। अब सोच लो कि तुम हमारे साथ काम कर सकती हो या नहीं। अक्का ठीक ही कहती है, ये आदमी बहुत इगोइस्टिक है। ठीक है, इसको मैं दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। ब्लडी इशिता, समझती क्या अपने आप को? उससे कहा था मैंने, मैं आऊंगा, रूही का बाप हक बनता है मेरा, लेकिन फिर भी रूही को लेकर चली गई। कोई मौका छोड़ती नहीं। इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया था, रूही के फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स मंगवाए, सब चौपट कर दिया। छोड़ो मैंने इसको, मर गई मेरे हाथ से वॉच। I don't believe it. मुझे रूही से भी झूठ बोलना पड़ा कि पापा आए थे। अब रमन को भी यही कहानी बताना पड़ेगी, नहीं तो रूही का दिल टूट जाएगा। इशिमा, हाँ पापा आए थे ना, उन्हें अच्छा लगा, वो खुश हुए। हाँ बेटा, पापा आए थे और उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो आपसे घर पे भी लेंगे गिफ्ट लेकर। हाँ शायद। इशिमा, पापा आ गए होंगे ना? पापा पता नहीं, एक्चुअली क्या पापा का फोन लग नहीं रहा है, स्विच ऑफ है, शायद आ गए होंगे। तो जल्दी ऊपर जाके देखते हैं ना, और मुझे जोर से सुसु भी आ रही है। तो एक काम करो, आज जाके ऊपर देखो, ठीक है? मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। ओके इशिमा, पर जल्दी आना। ओके बाबा, अपने घर जाना। ओके। यहीं वेट करती हूँ रमन का। उन्हें ये बताना पड़ेगा कि मैंने क्या कहानी बनाई है रूही के सामने, नहीं तो आके कहीं सच ना बोल दे कि वो तो वहां आए ही नहीं थी स्पीच सुनने। मीका, हे, ये क्या है? इतनी सारी शॉपिंग। अरे अक्का डोंट आस्क। हमारी जो नई पीजी आई है ना, उसके लिए पेरीमा ने स्पेशली टॉवल्स मंगवाए हैं। और मैडम को ना सॉफ्ट पिलोज चाहिए। इंडिया के पिलोज थोड़े हार्ड है ना गले पे। डेलिकेट डार्लिंग, लंदन की क्वीन। लंदन की क्वीन कौन? डोंट टेल मी। आपको नहीं पता? जीजू ने आपको बताया नहीं? अक्का यू नो व्हाट? आपको पता है जो पीजी हमारे घर पे आके रह रही है वो कौन है? त्रिशा टंडन। त्रिशा? तो रमन ने ये सब कुछ जानबूझ के किया? That man, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। अक्का अब आप छोड़ो ना, अब मेरी वजह से जीजू से मत लड़ो। बारिश होने वाली है, आप अंदर चलो। चलो चलो। I'm sorry, मुझे रमन से और भी कुछ बात करनी है। तुम जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर बाद। हद है ये आदमी। पहले उसने मीका और मीर को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया, अब यहाँ इतना बड़ा गेम मीका के साथ। He is a bloody sadist। sadist है ये आदमी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, मैं? तुम अच्छी तरह जानती थी कि मैं स्कूल आने वाला था, लेकिन फिर भी तुमने वेट नहीं किया। रूही को लेकर वहां से चली गई। बड़े भाषण झाड़ती हो ना कि मुझे अच्छा बाप बनना चाहिए, बेटी से प्यार करना चाहिए, और जब मैं एफर्ट कर रहा हूँ तो क्या किया तुमने? मेरी बेटी को उल्टी पट्टी पढ़ा रही है। मैं कौन सी पट्टी पढ़ा रही हूँ? शट अप। अच्छी तरह जानता हूँ तुमको। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें रूही की फिक्र है, बाकी सब पागल हैं?
और तुमने आज भी रूही से यही कहा होगा कि पापा कितने बुरे हैं, पापा आए नहीं। और देखो मैं मदर इंडिया कितनी अच्छी हूँ, है ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, तुम तो कभी कुछ करती नहीं हो, अपने आप चीजें हो जाती हैं। सच जानती हो, मैं वहां आया था, मैंने रूही की स्पीच सुनी और ये तक जानता हूँ कि वो स्पीच तुमने तैयार की थी। अगर तुम्हें दिखाई नहीं देता इसका मतलब ये नहीं कि जो असलियत है वो सच नहीं है। मदर इंडिया बनने का बहुत शौक है ना, इसलिए तुम्हारा खुराफाती दिमाग चलता है। ये उल्टे सीधे खेल खेलती हो तुम। मैं और प्लानिंग्स आप करते हैं, घटिया वाली। ऐसी सोच मेरी नहीं है। क्या किया अपने विहिका के साथ में? देखा, सेल्फ सेंटर्ड मतलबी, फिर अपनी बहन पर आ गई। मैं यहाँ तुम्हारी बहन की नहीं अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ, समझी? मुझे विहिका के बारे में बात करनी है क्योंकि आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ऋषा को उसके घर में एज अ पेइंग गेस्ट रखना, क्या सोच रहे थे आप? और वहाँ मिही, उसको आप इतना मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, समझी तुम? मीर ने खुद तुमसे कहा था। और याद रखना, मैं अपनी जिंदगी में वही करूंगा जो मुझे करना है, वही करते आया हूँ और वही करते रहूंगा। आई डोंट केयर। यू आर डिस्गस्टिंग। आप चाहते हो कि हर कोई बस आप ही की बातें सुने, आपकी बातों को बस फॉलो करता रहे अंधा होके। बट यू आर मैनरलेस, यू आर फीलिंगलेस। और आपकी बातों को कोई सुने ही क्यों? जवाब दो। I love you, Ishita. I love you. I love you. बंध गए बंधन, बंध गए बंधन, एक हुए दो दिल, सज गई महफिल। I love you, Ishita. I love you. I love you. इशिमा, आप सही कहते हो। पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। How is this possible? रमन इशिता के साथ इस तरह बीच रास्ते पे? I don't believe this. ओए रोही पुत्र, ओ बालकोनी में की कर रही है? भीग जाएगी पुत्र, अंदर आ जा। दादी, मैं आ रही हूँ। कैसे वही मुझे छूने की? How dare you? ओ हेलो, तुम्हें छूने का शौक नहीं है मुझे? रूही ऊपर से देख रही थी। रबिश। पुरानी आदत भाग तो मानोगी नहीं। ऐसी भीगती रही ना तो बीमार पड़ जाओगी। चलो चलो। ये सब क्या नाटक चल रहा है? रमन इशिता के साथ प्यार करता है? रमन किसी और के साथ प्यार नहीं कर सकता, किसी और के साथ नहीं। ओहो,
इस बारिश को भी ना बिन मौसमी गिरना था। मेरी बेबी के सारे कपड़े भिगो दिए, हद्दी है। अरे सिमो रानी, क्या बुलबुला रही हो? देखो बेबी के सारे कपड़े भीग गए। अरे वो छोड़ो, वैसे बिन मौसम बरसात में रोमांस का मजा अलग ही होता है, क्यों मम्मी जी? हाँ फूफा जी। सब लोग बहुत खुश हैं। अभी अभी मैंने देखा कि पापा और ईशिमा हगी कर रहे थे। हैं? ओए कितने? वहाँ कार पार्किंग में। पता है दादी, पापा ईशिमा को इतना लव करते हैं। और रमन भाई बड़े भीगे भीगे मौसम में रोमांस सोच रहा है। हाँ क्या बात है, वो पूरे शहर में चर्चा है तुम्हारे रोमांस की। हाँ बकवास बंद कर। अरे सबने सुन लिया तो अब डांट रहा है। ओ परम जी तुझसे भी थोड़ा रोमांस सीख लो इनसे। रूही बेटा, आपने अभी तक कपड़े नहीं चेंज किए, आप अंदर जाइए कपड़े चेंज कीजिए। ओके ईशिमा। सारा दिन मुंह चलाते रहती है, कभी किचन में जाके हाथ चला लिया कर। भूख लगी है मुझे। माँ कहो इससे कुछ काम कर ले कभी। अच्छा अच्छा पुत्र, तू जा चेंज कर। ओए सिमी, तू जाके पकोड़े तल। ओहो भाई चला गया ना अंदर। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए तौलिया लेके आती हूँ, वरना ठंड लग जानी है। यार ये साले साहब की किस्मत कमाल की है। क्या लग रही है शिता जी भीगे हुए। ओए सिमी, देख काकी रो रही है, जा तू अंदर जा उसके पास। आई मम्मी जी, ये लो ये तौलिया। सुनो, हाँ रुक, ला दे, मैं दे देता हूँ। हाँ तू अंदर जा। ठीक है। इशिता जी टॉवेल पोंछ लीजिए, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। तुम काफी भीग गई हो, तुम यहाँ चेंज कर लो, मैं रूम में कर लेता हूँ। अंदर जाकर ही पता चलेगा कि सच क्या है। गॉड। हेलो, अब हाँ, आदि के लिए बुक्स खरीदने जा रही हूँ। आई कॉल यू बैक। त्रिशा प्लीज, त्रिशा अंदर आ जाओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी। त्रिशा मुझे बारिश में नहीं भीगना प्लीज। त्रिशा लुक, त्रिशा, ओह गॉड नो 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 त्रिशा प्लीज नो, नहीं ओह गॉड त्रिशा प्लीज मुझे नहीं भीगना। ओके लुक, होल्ड ओके लुक, चले अंदर प्लीज, लुक चलो। ओके लुक, आई नो यू वांट टू हैव फन इन द रेन, आई डोंट वांट टू हैव फन इन द रेन। अपने न्यू फ्रेंड से नहीं मिलाओगे? क्यों, क्या रिश्ता है हमारा? जो रिश्ता था वो रमन के कारण था, वो रिश्ता खत्म तो ये रिश्ता भी खत्म। गॉड, यू साउंड जस्ट लाइक हिम। बिल्कुल उसी के रंग में रंग गया, इसीलिए लोग तुम्हें उसका पालतू कुत्ता कहते हैं। कुत्ता वफादार होता है, वफादारी के मायने आप कहाँ समझेंगे? आप तो रिश्तों को पैसों में तोलती हैं। शट अप, डोंट मिसबिहेव। त्रिशा सॉरी, अंदर जाओ, ठंड लग जाएगी। मिहिर, त्रिशा अंदर जाओ। इतना मजा आता ना, तुम भी ना
पागल हो, जरा सा भीगते नहीं हो, मजा भी नहीं आता यार। अच्छा सुनो, पूरे गीले हो गए, मैं टॉवल लेके आती हूँ। तुम लेट हो गया। सॉरी आंटी, 15 मिनट लेट हो गए। एक्चुअली बारिश बहुत हो रही थी और हम चल के आए, सो दैट्स व्हाई पूरी तरह भीग भी गए। तो ये सब इस घर में नहीं चलेगा। पुरिंजिदा, तुम यहीं रुको, मैं लेके आती हूँ। Sure. सॉरी, तुम मेरी वजह से। नहीं तो शायद ओके, I'll do it. अरे नहीं वेट, लंदन में भी गीले हो जाते थे ना, तो पूरे सर को ऐसे अच्छे से डैप करना पड़ा था, नहीं तो निमोनिया हो जाता है। That's very sweet of you, Trisha. ये दिल्ली है, लंदन नहीं, मैं खुद कर लूंगा। अरे लिसन, आपकी शर्ट उतार के दे दो। रिलैक्स, अरे मैं कर लूंगा। मैं आयरन करके दे रही हूँ। Look, मैं लेट भी हो रहा हूँ। I'll go and please take care of yourself. Keep yourself warm, okay? Okay. Bye. Bye. आंटी, आप ना प्लीज गुस्सा मत होना। ट्रस्ट मी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। इनफैक्ट आई वाज द वन जो उसे बोल रही थी कि प्लीज भीग जा, मजे कर, मस्ती कर, लाइफ को एंजॉय कर, बट वो तैयार ही नहीं था। आई कुडंट हेल्प इट बिकॉज आई जस्ट लव रेन। कितनी रोमांटिक होती है ना, आई स्वेयर आंटी, इतना मजा आता है ना, आई कांट टेल यू। वैसे एक बात बोलना पड़ेगा, भैया और रमन भैया ने एकदम परफेक्ट मैच चुना है मेरे लिए। इतना क्यूट, इतना शाय है, मतलब उसको ऐसे करके भी टच कर दो ना तो ऐसे रिएक्ट करता है ऐसे। एनीवे, जैसा भी, ये बहुत क्यूट है, परफेक्ट हस्बैंड वाला। देखो तुम कितनी सुंदर हो, और वो मीर शॉर्ट हाइट है उसका। अयो, ही इज नॉट हैंडसम। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो मेरी बात तुमको समझ नहीं आती। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुमको उसके सब फ्लॉस नजर आएंगी। मेरा भी ऐसा ही हुआ था। अयो, मुझे लगा था मेरी शादी रजनीकांत से हो रही है, बट आफ्टर मैरिज रजनी किधर, कांत किधर, वेरो ना। लंदन से हो, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन आई होना चाहिए। मैं तुम्हारी अम्मा जैसी, डोंट माइंड है, बी केयरफुल, मैरिज कोई जोक नहीं है। आंटी आंटी आंटी, डोंट वरी, मुझे पता है आप जो कुछ भी बोलोगे मेरे भले के लिए बोलोगे। और वैसे भी मुझे कोई रजनीकांत से शादी वादी नहीं करनी है। आई थिंक ही इज टू परफेक्ट फॉर मी। अयो, इसको रजनीकांत के साथ भी शादी नहीं करनी है। क्या होगा इस लड़की का, इसको लॉजिक ही समझ में नहीं आती। लो मामा पापा, गर्मा गर्म पकोड़ा। बारिश में ना पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और। बारिश खत्म होगी तब लेकर आइए। चल। अरे इशिता जी और रमन को भी बुला लो। रहने दो ना उन दोनों को। ओ सुना रिंकी, इसमें जरा बेबी के लिए दूध भर के लिया। ओ तुलसी जी, आप क्यों मुंह लटका के बैठे हो, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। हाय रब्बा, पहुंच गई ये टांग जली बिल्ली। ओए, तू यहाँ क्या चली आ रही है? हाँ, यहाँ नहीं रहती अब तू। हाँ। रमन कहाँ है? मैंने आपको कॉल किया था ना कि मैं रमन से मिलने आ रही हूँ। आपकी परेशानी की वजह ये है। कहाँ है वो? देखा आपने भल्ला जी, इसे चैन नहीं है। फोन पे कहती है मुझे काम है, पता नहीं हमें क्यों ये चैन से जीने नहीं देती। मम्मा, रूही बेटा। हाय बच्चा, आपको पता है मम्मा आपको कितना याद कर रही थी? आई मिस यू। कैसी हो? मैं ठीक हूँ मम्मा। बेटा, ये लो चॉकलेट्स, आदि भैया ने आपके लिए दिया है। आदि भैया आए हैं? कहाँ है? नहीं, आदित्य के एग्जाम्स हैं, लेकिन उसे पता था ना मैं आ रही हूँ, तो बोला कि मेरी छोटी सी रूही को ये चॉकलेट्स दे देना। तू यहाँ सिर्फ ये
चॉकलेट देने तो नहीं आई है। ओ मम्मी जी, डिब्बा भी ना इसे। हाँ, डिब्बा भी नीचे से ही खरीदा होगा, है ना? नाटक कंपनी। तू चॉकलेट देने आई थी ना यहाँ पे, और चॉकलेट का डिब्बा मिल गया। रूही, पुत्र तू अंदर जा मेरा बच्चा। ओए, हुन बता की काम है? वो रमन से एक डीवीडी चाहिए थी जो उसने आदित्य के स्पोर्ट्स डे पर बनाई थी। एक्चुअली नए स्कूल में उसकी एडमिशन करवानी है, तो वो डीवीडी चाहिए थी अर्जेंटली, मुझे सबमिट करनी है वहाँ। अच्छा, ओए भल्ला जी, इनने से काम के लिए ये क्वीन खुद इधर तशरीफ ले आई। ओए, तू इस निक्के जे काम के लिए ड्राइवर को नहीं भेज सकती थी? ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए। और तू कब से ऐसे भाग दौड़ करने लगी? बोल। आप रमन को बुलाइए ना, मुझे वो डीवीडी चाहिए। कहाँ है वो तो अंदर है, बड़ा बिजी है। इशिता के साथ गया है ना अंदर, तो पता नहीं कब निकलेंगे वो दोनों। मियाँ बीवी है ना, आपस में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फिर ऐसे में उन्हें डिस्टर्ब करना अच्छा भी तो नहीं ना लगता, है ना? है ना सिम्मी? इनका तो ये रोज का है ना। और नहीं तो क्या मम्मी जी, और दोनों ना अभी बारिश में भीग के आए। बाय गॉड, मुझे तो लग रहा है कि रमन भाई पे भी ना बारिश का फुल असर हो रहा है। बाय गॉड। और अच्छा, वैसे क्या करना है? वो दोनों तो अभी कमरे में गए हैं और भीगे हुए हैं ना, तो मुझे तो लगता है मम्मी जी उन दोनों को ना टाइम लगने वाला है। अब न्यूली मैरिड है ना, तो न्यूली मैरिड को तो टाइम लगता ही है ना इन सब चीजों में, मतलब सब चीजों में टाइम लगता है उनको, यू नो। तुमको बहुत शौक है ना दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने का? मुझे कोई शौक नहीं, तुम्हारे अम्मा पापा की मदद करा था मैं, समझी? प्लीज डोंट इवन बॉदर। हाँ, क्योंकि उन्हें पता नहीं तुम उनका यूज कर रहे हो मिहिका की जिंदगी खराब करने। मुझे तुम्हारी मिहिका में कोई इंटरेस्ट नहीं, समझी? एक तो तुम्हारे अम्मा पापा की मदद की, थैंक यू बोलने के बजाय चढ़ रही है मुझ पे। थैंक्स माय फुट। तुम्हें क्या हक बनता है कि तुम मिहिका और मिहिर की लाइफ के साथ गेम्स खेलते रहो? क्योंकि 1000 बार बोल चुका हूं, एक बार फिर सुन, मिहिर की लाइफ के डिसीजंस मैं लेता हूं। अच्छा। उसमें तुम्हारी वो बहन कहीं पीछे नहीं करते, समझी? और गेम्स खेलने की पुरानी आदत तुम्हारी है, मेरी नहीं। मेरी? जी हाँ, तुम अच्छी तरह जानती थी कि मैं वहां से रूही के साथ वापस आना चाहता था, तो क्या किया तुमने? तो आप अब वही का वही टेप रिकॉर्डर दोबारा चलाएंगे। और वहां पे नीचे क्या तमाशा चल रहा था? प्लीज हाँ, मुझसे थोड़ा डिस्टेंस में रहा करो, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि आप मुझे छुओ बात में। अरे चुप करो यार, मुझे क्या शौक है तुम्हें छूने का? हाँ, परी हो, गुरु कहेंगे। आईना है पीछे, शक्ल देख लो मुड़ के। वो भी मैंने रूही के लिए किया था, क्योंकि रूही बालकनी से हमें देख रही, समझी? और तुम ना सीरियसली पास नहीं आते अपनी हरकतों से। इतने दिनों से देख रही हो कि मैं एफर्ट्स कर रहा हूं रूही के पास आने की, झूठे मुंह कभी मदद तक नहीं की। मैंने नहीं की मदद। फाइन, डिस्टेंस चाहिए ना? हटो पीछे, डिस्टेंस दो मुझे। ये तुम्हारा बैग, वो तुम्हारे सड़े हुए कपड़े निकालो, ठूसो इस बैग में और कोने में दफा हो जाओ। आप बस मुझे डीवीडी दे दीजिए, मैं चले जाऊंगी। ओ पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। सिमी, जरा जाके देखना, इतनी देर लगा रहा है रोमांटिक कपल। ओ नहीं मम्मी जी, मुझे तो ना शर्म आती है सब नॉक वॉक करते हुए। अब पता नहीं वो लोग किस हालत में होंगे, मैं कैसे नॉक कर सकती हूँ? हाँ मैडम प्लीज, रात हो चुकी है, कपड़े निकालिए, मेरे पास वक्त नहीं है। अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप निकालिए। ओह माय प्लेजर। कितनी जल्दबाजी है। हाँ, ये सारे काम जितनी जल्दी करो उतना अच्छा है। ओए, अब तू क्या यहाँ रात भर खड़ी रहेगी? और सुनना है क्या? आप मुझे डीवीडी दे दीजिए, मैं चले जाऊंगी। वो तो तुझे रोमी दे देगा। ओए सुनो रोमी, ओए वैसे एग्जाम की टेंशन है, इनको देख लो। आ रहा हूँ मम्मी। होल्ड रख यार। क्या हुआ मम्मी जी? और ये यहाँ क्या कर रही है? ओए डीवीडी लेना आई है, वो आदि के सपोर्ट्स डे के दिन के डीवीडी ला दे इसे, नहीं तो ये यही खड़ी रहेगी उस बहाने। कहाँ है यार ये डीवीडी? भाई गॉड, मेरे घर वालों के बिना 100 नाटक है भाई गॉड। वैसे अपनी इतनी फटी पड़ी है, उनको देख लो यार। भाई गॉड, बंटी इन एग्जाम की टेंशन में ना मैं अपना नाम तक भूल गया हूँ।
अरे जाफर के बच्चे ने ना छुट्टी करवा दी हमारी। ये लो जी, पकड़ो जी। नमस्ते। हो गया तेरा काम जिस काम के लिए आई थी? चल अब टका। जोशी जी कमाल। ओए रहने दो भल्ला जी, आप खुद भी बड़े चस्के ले रहे थे। आपके भी कलेजे में ठंड तो पै गई ना उसका इंशल्ट होते देखकर आए बड़े। भाई मेरे दिल को तब सुकून मिलेगा ना जब वो नए प्रोफेसर के पेपर मेरे हाथ लगेंगे। पता नहीं किन चक्करों में यार वो पैसे ही भिजवा दिए उसको, अभी तो कोई खबर नहीं आई यार। ना जाने क्या होगा यार। How's it? It's beautiful. Thank God. मेरी लाई हुई कोई तो चीज तुमको पसंद आई? तुम्हारी हर चॉइस अच्छी होती है। You are also my choice. वैसे टेल मी, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा ना? अभी तो हमने श्रवो के एडमिशन के लिए फीस जमा की है। नाउ दिस, ये सब कहाँ से आया? अरे यार मैं तुम्हारे लिए इतनी प्यारी चेन लाया हूँ और तुमने पूरे के पूरे रोमांस की ऐसी की तैसी कर दी। I was thinking कि इतनी प्यारी चेन लेकर जा रहा हूँ तो इसके बदले में मुझे कोई ना कोई रिटर्न गिफ्ट तो जरूर मिलेगा। जैसे श्रवण कहता है अपना कि वेयर इज माई रिटर्न गिफ्ट? माई रिटर्न गिफ्ट? हाँ, रिटर्न गिफ्ट। यस। Well, I think I can give you one. Some मीठा मीठा प्यारा प्यारा मिल्क शेक। अरे वंदिता सुनो। Not fair. वैसे टेल मी, ये गिफ्ट है किस खुशी में? हाँ? तुम्हारे प्रमोशन की? प्रमोशन सेलिब्रेट करने के लिए भी और तुम्हारी ब्यूटी। इतना मस्का। Why not? Hey बेबी, मूड ठीक नहीं है क्या? मूड ठीक नहीं? I know, रमन और इशिता के बारे में सोच सोच कर तुम्हारा चेहरा कैसे मुरझा गया है। लेकिन इसका भी इलाज है मेरे पास। Come here. Okay, yes. प्लीज छोड़ो मुझे। Come on शकुन, अब उन लूजर्स के बारे में सोचना बंद करो यार। प्लीज लेट मी बी। ये रमन इशिता के इतने करीब कैसे पहुंच गया? आमिर, नहीं एक काम करना, तो सुबह तू खुद यहाँ आ जाना, तो रास्ते पे बिड की डिस्कशन भी कर लेंगे। तो माय थ्रोट्स गॉन फॉर टॉस। एक बार होल्ड करा। क्या है ये? काढ़ा है, मम्मी जी ने कहा है कि पियो तो गला ठीक हो जाएगा। तुम्हें दिखता नहीं है, फोन पे बात कर रहा हूँ। हाँ रमन, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? अरे तबीयत ठीक है, लेकिन इन मौसम बरसात सीरियसली जमती नहीं है। टेल मी अबाउट इट। अच्छा याद रखना, कल काफी लंबा दिन है। मीटिंग्स, फिर वो ऑक्शन एंड बिडिंग एंड लंच भी है। हाँ डोंट वरी, मिलते हैं। आप सोए नहीं अभी तक? कम इशिमा कम। इशिमा आज तो मैं यहाँ सोऊंगी। अरे पापा और इशिमा के साथ। रूही, आपका कमरा तो जैसे टीवी में लोग सोते हैं, मम्मा, पापा और बेबी। ये देखो, मैं तो सो भी गई, मेरे आँख बंद भी हैं। अरे
पर रूही मैं कहीं भाग थोड़ी रहा हूँ, मेरे पाँव क्यों बांध रही हो तुम? ईशिमा कहती है कि आप रात में फुटबॉल प्लेयर की तरह किक करते हो, इसलिए। ईशिमा ने कहा मैं किक मारता हूँ फुटबॉल। ईशिमा अभी हम सेफ रहेंगे, चलो ईशिमा चलो ना। चलो ईशिमा चलो। ईशिमा ये देखो, पापा मैं ईशिमा तीनों एक लाइन में। चलो आप मुझे चादर उड़ाओ और पापा को भी उड़ाओ, वरना तो उनको खांसी लग जाएगी। ईशिमा आओ, सो जाओ रूही, प्रॉमिस। Come on यार शगुन, don't be a bore. मैंने इतने अच्छे से सारा कमरा डेकोरेट किया है, and you're not even smiling at me. Please अशोक, I have a headache. अच्छा, क्या हो गया? वैसे आदि की बुक्स ले आई तुम? नहीं मिली। नहीं मिली? क्यों, कौन सी दुकान पर गई थी? जी। अच्छा, जीके में? तो रमन अब जीके में रहने लग गया। रमन? ये डीवीडी जीके में नहीं मिलती। ये डीवीडी तुम रमन के घर से लेकर आई। मैं ये डीवीडी लेने नहीं गई थी, रोमी ने मुझे गलती से दे दी। लेकिन तुम वहां गई थी, मुझे बिना बताए, मुझे झूठ बोलकर। क्या हुआ, बेइज्जती हुई तुम्हारी? हार गई इसीलिए? प्लीज मुझे हार जीत के बारे में डिस्कस नहीं करना। आई हैव अ हेडेक। तुम यहाँ क्या कर रही हो? I'm so sorry. I was very scared. I cannot sleep alone. Even London, I used to sleep with my niece. Please. तो मैं तुम्हारी नीस नहीं हूँ ना? जाओ. I know, but please manage with me for this day. I cannot sleep alone. ठीक है.
लेकिन चुपचाप सो जाना प्लीज, मुझे कल जल्दी उठना है। गुड नाइट। Meka, you know what? I was always against arranged marriage. I used to think, यार how can you marry a person जिसे आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो? But after meeting him, I think I can spend my life with it. It's just so cute. वैसे तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में तो सारी लड़कियां उस पे मरती होंगी ना? Meka. No. कोई नहीं मरता उस पे, he's so short. Short and sweet. यार, अरे यार, Meka, but how does it matter? अब रमन भैया को ही देख लो. He's so short, but इशिता भाभी and उनकी chemistry is just so awesome. And I think good thing comes in small packages. Meka, I think I've fallen in love with him. What? Love? तुम्हें इतनी जल्दी तुम्हें मिही से प्यार भी हो गया? यार, love is no logic. It just happens. ये होता है, पता भी नहीं चलता है. And I think even he loves me. नहीं, he doesn't. पता नहीं, whatever. अरे, you know what? He cares for me a lot. Remember मेरा पेट खराब हो गया था? तो he brought buttermilk for me. And उसके बाद मैं होटल का खाना खा के परेशान हो गई थी. And फिर बाद में रमन भाई से बात करके उसी ने मुझे यहाँ शिफ्ट करवाया. He's so caring. Caring तो है पर हमेशा दूसरों के बारे में सोचता रहता है। गुड नाइट। मीका, प्लीज मत सोना यार, प्लीज मैं सो नहीं पाऊंगी, मुझे नींद नहीं आएगी। यार मीका, you know what? I think he's perfect for me. मैंने अपने भैया को ही बोला था, परफेक्ट जेंटलमैन है, सबका ख्याल रखता है, लोगों की बात सुनता है। उस दिन आंटी ने डांटा था, तो he didn't even utter a single word. उस दिन होटल में उसका हाथ को टच भी कर लिया था ना, तो he reacted as if, oh my God. उसके बाद उस दिन टॉवेल मैंने उसके हाथ पे लगा दिया था, तो आंटी को देख के he reacted as if मैंने कुछ गलत कर दिया. It's very cute यार, he's very shy and very cute. Love is so strange ना? वैसे I'm sure तुम्हें भी हुआ होगा, है ना? You know what? जब लव होता है ना, तो सब कुछ अलग सा लगता है, सब कुछ सही लगता है, और कभी देरी नहीं करनी चाहिए. इसलिए मैंने तो सोच लिया कि भाई मेरी तरफ से तो हाँ, एंगेजमेंट कर लो बस जल्दी से. मीका, थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी इतनी सारी बकवास सुनी. गुड नाइट.
ये नहीं हो सकता। रमन और इशिता खुश नहीं रह सकते, नहीं रह सकते वो खुश। भगवान जी, मेरी आपसे एक ही विश है कि मेरे पापा और ईशी माँ हमेशा खुश रहे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। प्लीज भगवान जी, अब रूही की ये विश जरूर पूरी करना। कितना जिद्दी है ये रावण कुमार। सीरियसली रात भर खासेंगे लेकिन काढ़ा नहीं पियेंगे जो बना के दिया। हेलो। हाय इशिता, गुड मॉर्निंग। हाँ जीजू। पैपू। जीजू सॉरी दीदी बोल रही हूँ, एक्चुअली रूही सो रही है ना। सॉरी, मैंने तुम्हें सुबह सुबह फोन कर दिया। एक्चुअली इशू इट्स वेरी अर्जेंट। तुम्हारे इंश्योरेंस एजेंट का फोन आया था, वो कह रहा था तुमने पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरा अभी तक, और लास्ट टाइम भी तुमने लेट कर दिया था प्रीमियम भरने में। इशू व्हाई लाइक दिस? तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? तुम अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का ECS क्यों नहीं करवा लेती हो अपने बैंक अकाउंट से? ड्यू डेट पर अपने आप डायरेक्टली डेबिट हो जाएगा। सॉरी जीजू, एक्चुअली ना मुझे याद ही नहीं रहता। ये काम वाम करना ठीक है, लेकिन ये टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस एंड नहीं होता मुझसे। एक काम करूं क्या, मैं आपको चेक दे दूं, आप हैंडल कर लो कि ये सब। But it's really urgent and you have to do it today. आज लास्ट डे है। मैं काम करती हूँ, आपको अभी मिलके चेक दे देती हूँ। Is that okay? आप कहाँ पर होंगे? अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, तुम मेरे कॉलेज के पास रेस्टोरेंट है ना, तुम उधर आ जाओ, तुम मुझे चेक भी दे देना और साथ में बैठ के कॉफी भी पी लेंगे एक कप। करेक्ट? ग्रेट, सी यू देयर। या वेलकम। गले में दर्द क्यों हो रहा है यार? आज मीटिंग का क्या होगा? नौ तड़का सुबह सुबह प्रोफेसर के बच्चे ने क्या हमें नाश्ते पे बुलाया है? अच्छा सुन, बंटी को बोल देना कि सुबह टाइम पे पहुंच जाए। आज तो मैंने उस प्रोफेसर की शक्ल तक नहीं देखी है, पता नहीं दिखता कैसा है, नाम क्या है, कुछ नहीं पता मुझे। वही तो अपनी इंट्रो कराएगा, उसे बहुत जल्दी आ जाना, ठीक है? चल अभी रखता हूँ मैं, बाय। सुबह सुबह कहाँ जा रही हो भाभी जी? कुछ काम से जा रही थी। अच्छा सुनो ना, मैंने मूंग दाल ना भिगो के उबाल के रख दी है, बस उसमें थोड़ा सा मसाला और नींबू डाल के मम्मी जी को देना, और जैसे रूही उठ जाएगी ना तो उसका ब्रश करा देना। बता देना उनको कि मैं नाश्ते से पहले आऊंगी। हाँ जी भाभी जी। क्या सैपा है यार, इस बाइक को क्या हो गया अब? रूमी, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अबे यार, ये कहाँ से आ गई सुबह सुबह? जी भाभी, वो क्या है ना, वो फ्रेंड के घर पे ग्रुप स्टडीज रखी है ना, री एग्जाम हो रहे हैं, वहीं जा रहा था, ये बाइक खराब हो गई। तो मैं छोड़ देती हूँ तुमको। अरे नहीं भाभी, रहने दो। अरे क्या फर्क पड़ता है, आधे रास्ते छोड़ दूंगी, आ जाओ। वैसे बात तो ठीक ही है, प्रोफेसर से मिलने का टाइम भी हो रहा है। चलिए चलिए। रूमी। जी भाभी। कॉलेज में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? कॉलेज में नहीं भाभी, क्यों? एक्चुअली मिहिका मुझे बता रही थी कि तुम थोड़े परेशान से थे। मिहिका जी वो स्वीट है भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। चलो गुड। और पढ़ाई कैसी चल रही है? फ्यूचर का कुछ सोचा तुमने? मतलब पढ़ाई ही कंटिन्यू करोगे या फिर कुछ जॉब वगैरह? देखते हैं,
भाभी क्या होता है, अभी एग्जाम दे दूं मैं अपने, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं। सही है, इतना जल्दी क्या है ना। वैसे बिजनेस स्टडीज में ना स्कोप आगे बहुत अच्छा है। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सारे ही हैं। इवन बेटर, सोने पे सुहागा। भाई रोमी निकल ले, ये तो पूछ के सारी कुंडली निकाल लेगी यहाँ पे। 1 मिनट, एक कॉल है। या जीजू, मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ बस। हाँ, रास्ते में ही हूँ। ओके चल। ओ भाभी मैं भी उतर जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ? हाँ, नहीं वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे दोस्त का मैसेज आ गया, वो मुझे यही मिल रहा है। थैंक यू सो मच भाभी। ओके, स्टडी वेल। हाँ बाय। हाँ बाय, ऑल द बेस्ट। ओके भाभी, थैंक यू। बाय। हे भगवान, कितने सवाल पूछती है औरत। हे ऑटो वाले, रमन, क्यों है पुत्र? इन्हें छेती तैयार हो गया। मेरे का वेट करो। हाय रब्बा, तेरा गला खराब हो गया है ना। कल बारिश में जो भीगा था तू, तुझे पता ही है कि तुझे जल्दी ठंड लग जाती है, तो क्या जरूरत थी बारिश में भीगने की? मॉर्निंग आंटी। मॉर्निंग रमन। ऑल सेट फॉर टुडे? ओए, देख रमन को क्या हो गया है। इसकी आवाज जो है ना बिल्कुल ही खत्म हो गई है और इशारों से बातें कर रहा है मेरा बच्चा। रमन, बारिश में हालत तो बहुत बुरी लगी। ओए नीलू, तू पानी गरम कर। रमन, तू नमक डाल के सेकते सेकते पानी से गरारे कर ले, आराम आ जाएगा। रमन, तुम आज बीमार नहीं पड़ सकते। तुम्हें पता है आज कितना इंपॉर्टेंट दिन है, आज ऑक्शन है। मुझे इन्वेस्टर्स की ईमेल पे ईमेल आ रहे हैं और तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि वो लैंड हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे मजा आ रहा है क्या? अरे रमन, मुझे मजा आ रहा है सब करने में। ओए, सारा कुछ हो जाना है, तू फिक्र ना कर। इतनी बड़ी इवेंट है, सभी पोटेंशियल बायर्स वहां पे होंगे। वहां पे तो जंग छिड़ने वाली है। इट्स गोइंग टू बी वॉरफेयर एंड यू हैव टू बी इन फुल पावर मोड। ले पुत्र, तू जाके गरारे कर। इस बेचारे को बचपन से यही प्रॉब्लम है, गला पकड़ता है तो 2 दिन तक इसकी आवाज नहीं निकलती। अरे आंटी, कैसी बातें कर रही हैं? इतना इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए। 2 दिन? आज तो बिडिंग है, इसकी आवाज की बहुत जरूरत है। ओए, तू चिंता ना कर, रब पे भरोसा रख, हो जाना है सारा कुछ। कैसे सब ठीक हो जाएगा? इसकी तो बहुत बुरी हालत है, हम क्या करेंगे अभी? वो पापा, आप गागल कर रहे हो? आपकी आवाज चली गई क्या? फिर आप मेरे से कैसे बात करोगे? लिख के बात करोगे? ऐसा आपको अच्छा लगेगा। भाई, तुम्हारी जो गंदी हैंडराइटिंग है कौन पढ़ेगा? आंटी, एक काम करते हैं, इसे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। हाँ हाँ पुत्र, ले जा। So good. थैंक यू। अगर आप नहीं होते ना तो मेरी हर इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो जाती। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना इशू। थैंक यू जीजू। हाँ, मिलती हूँ फिर। अरे सुनो, थोड़ी देर बैठो तो सही, कॉफी शॉफी तो पी के जाओ। पर आप यहाँ किसी से मिलने आए हैं ना? हाँ, कॉलेज के कुछ बदमाश स्टूडेंट्स हैं। जब तक वो लोग नहीं आते तब तक तो बैठो। बंटी का है, प्रोफेसर को सिर्फ वही पहचानता है, पता है ना? पहुंच रहा है वो, मैसेज आया था। चल अंदर चलते हैं। और बताओ, हाउ इज मिस्टर रमन कुमार भल्ला? अभी भी बिहेविंग लाइक कच्चा आम या कैरी कुछ पकी है? उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। कौन है? क्या हुआ? साले निकल यहाँ से, चल निकल। तो त्रिशा ही वो लड़की है जिसे अम्मा ने घर में रखा है।
और त्रिशा मिहिर से शादी करना चाहती है, करेक्ट? ये जो प्रॉब्लम यही है ना कि रमन ने ये सब कुछ जानबूझकर किया। उसने मिहिका की फीलिंग्स की एक बार भी नहीं सोची। जीजू, ये कोई हंसने की बात नहीं है। मिहिका मेरी सिस्टर है। I really care for her. मुझे उसकी इतनी चिंता होती है। And रमन, he's so insensitive. मेरा तो पेशेंस जाएगा ना फिर। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मिहिका की बहुत फिक्र है, मुझे भी है, लेकिन इस सब में रमन की कोई गलती नहीं है। क्या? देखो इशू, मेरी बात ध्यान से सुनो और उसे समझने की कोशिश भी करो। अगर मिहिर मिहिका से प्यार करता तो अब तक उसके लिए स्टैंड ले चुका होता। क्या हो गया रूमी? भूत देख लिया क्या? इस साइड पे आ। पागल हो गया तू? मेरी भाभी अंदर बैठी है अपने जीजे के साथ। उसने मुझे देख लिया ना तो सवाल पे सवाल पूछने लगेगी। और मैं क्या बोलूंगा? भाभी, प्रोफेसर को घूस खिलाने आया हूँ? गधा। कहाँ है तू? सुन भाई, मैं नहीं आ पाऊंगा आज यार। क्या बकवास कर रहा है? अरे मम्मी ने बताया नहीं यार, वो नवरात्रि की पूजा आज घर में, निकल नहीं पाऊंगा भाई घर से। जय माता दी हो रही है घर में भाई। भाई यहाँ हमारी जय माता दी हो गई है। वे तेरे सिवा उसको पहचानता कौन है? और वैसे भी यहाँ पे बहुत अलग से पंगे पड़ गए हैं भाई। तू आ जा। अरे तो मेरे भाई, मैं उसका नाम और हुलिया बता देता हूँ, ढूंढ ले उसे। बे तेरा दिमाग आउट हो गया क्या? क्या बोल क्या रहा है तू? तू जानता है उससे, तू उससे मिला है और डब्बा भी तूने ही दिया है। नए लोग जाएंगे ना तो और पंगा पड़ जाएगा मेरे भाई। अच्छा एक काम कर, तू उसे फोन कर, बोल जय माता दी, हम कल मिलते हैं, ठीक है? चल यार। पापा मुंह खोलो। मुंह खोलो। हाँ बोलो। जी भाई की आवाज से वापस आ जाएगी ना? आ जाएगी, आ जाएगी। लगता है बारिश में मुंह खोलो। बारिश में भीगने की वजह से इनका गला बहुत ही गीला हो गया है। नहीं मतलब कि खराब हो गया है। मुंह खोलो। इनके गले पर बहुत ही स्ट्रेन हुआ है। ये बहुत पीते हैं क्या? पीते? डॉक्टर साहब, पीता बहुत है, बर्फ डाल डाल के पीता है, किसी की आवाज भी नहीं सुनता है। अरे अपनी आवाज ही नहीं सुन सकता तो किसी की आवाज क्या सुनेगा? मुझे तो लगता है कि ये चिल्लाता भी बहुत है। हाँ, ये बहुत चिल्लाती इशिमा पर। इशिमा? इशिमा कौन है? इशिता, इसकी बीवी। अरे रमन बेटा, तुम पे कब अक्ल आएगी? कब तुम समझोगे कि अपनी बीवी पर चिल्लाते नहीं है? बीवी पर चिल्लाने से बीवी बिगड़ जाती है, वो नाराज हो जाती है। जब बीवी नाराज होती है तो अच्छों की तबीयत खराब हो जाती है ना? अच्छा देखो, ये सब छोड़ो, अब मैं तुम्हें एक सिरप देता हूँ। इसे टाइम पर ही लेना है। ये छोटा पेक समझकर गटाक से पी मत जाना। हाँ समझ गए ना? हाँ। क्या मांग रहे हैं? हाँ देखो, अगर ये सब तुम करोगे ना तो 2 दिन के लिए तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी। 2 दिन के लिए? नहीं मतलब कि 2 दिन के बाद वापस आ जाएगी। और अगर 2 दिन में नहीं आती है तो 1 हफ्ते में वापस आ जाएगी। क्या है ये? पर सब आप भी नहीं पढ़ पाएंगे। लाइए वेट। देखिए डॉक्टर साहब, एक्चुअली मामला ये है कि आज हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी दिन है। एक लैंड ऑक्शन है जहाँ पे हमें बिडिंग करनी है और इनकी आवाज की बहुत जरूरत है क्योंकि इनको खूब चिल्लाना है। तो आप एक ऐसा काम कीजिए ना, कोई ऐसी दवाई या कुछ इंजेक्शन दे दीजिए जैसे ये चुटकी में ठीक हो जाए। अरे भाई डॉक्टर हूँ, डॉक्टर क्या जादूगर नहीं हूँ जो ये मैंने मेरा ये कुछ उठाया, अरे बुर किया और ये ठीक हो गया। ऐसे कुछ नहीं होता। आराम करना है, किसी पर चिल्लाना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, समझे? और नो बिडिंग, नो ऑक्शन, नथिंग डूइंग, समझे? हाँ सुन लिया तुम दोनों ने? अब इसे आराम करने दे। अब चलो डॉक्टर साहब, मैं आपको बात करता हूं। हाँ चलो, टेक केयर ऑफ योर पापा बेटा। बाय बाय। रमन, एक काम करते हैं, तुम लिखो, मैं पढ़ता हूँ, कुछ ना कुछ तो करेंगे। विल मैनेज समथिंग। रमन प्लीज, फॉर गॉड्स सेक्स, नंबर्स तो ठीक से लिखो कम से कम। ये 300 है। ओ भाई, तू स्कूल में पास कैसे हो जाता था? हैं? पापा, वेरी बैड हैंडराइटिंग। ओ ये बचपन में भी ऐसे ही लिखता था, फिर ऊपर से ये खोता कंप्यूटर आ गया, उसने और भी आदत खराब कर दी। आज तो मारे गए, क्या करेंगे मुझे समझ नहीं आ रही। क्या हो गया? इशिमा, आज पापा साइलेंट मोड पर है। फुल डे नो स्पीकिंग। पापा कुछ चिल्लाना अलाउड भी नहीं है, कुछ पीना भी अलाउड नहीं है और फाइटिंग करना भी अलाउड नहीं है। नो फाइटिंग? हाँ, क्या साली जिंदगी है। ओए शीता, ऐसे कैसे बात कर रही है तू? मैं
मम्मी जी मैंने नहीं बोला, उनके मन में ये चल रहा है ना? क्या? अभी ये क्या कह रहे? मेरा दिमाग खराब मत करो। वाओ भाभी, क्या टैलेंट है। टैलेंट? आउटस्टैंडिंग। दिस कैन सेव अस। रमन, मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना हम ऑक्शन और बिडिंग के लिए भाभी को साथ में ले चलें? I mean, नहीं सुन मेरी बात सुन। वहां पे तुम बोली लगाना और वो बोली आगे लगाएंगे। Sounds perfect, doesn't it? हाँ? बिडिंग और मैं, ये ले जाना ही नहीं चाहते हैं मुझे, देखो। अरे कैसे नहीं लेके जाएंगे भाभी? आज हमारी कंपनी का फ्यूचर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको चलना ही पड़ेगा। You have to save us, है ना रमन? देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां जाने में, लेकिन अगर ये मुझे अनमने ढंग से ले जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। इसीलिए अगर लोग दिल से एक आध प्लीज बोल के तो। अरे हाँ भाभी, प्लीज बोलेंगे ना। रमन प्लीज बोलो, रमन बोलो ना प्लीज। प्लीज रमन, प्लीज बोल दो। रमन प्लीज, आई बेग यू, भाभी को प्लीज बोल दो प्लीज। भाई बोलना प्लीज, प्लीज बोलना। बोल दे पुत्र, बोल दे प्लीज प्लीज। दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाभी देखिए, प्लीज लिख दिया। अरे प्लीज ही है, रमन के स्टाइल में प्लीज है ना? हाँ भाभी प्लीज, अब तैयार हो जाइए। बात वही है ना, समझ में आना चाहिए। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा है। अब जब दिल से बात निकले उसकी तो बात ही अलग होती है। ये दिल से था। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। गोयल ब्रदर्स के इस इवेंट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पर लैंड ऑक्शन के लिए आए हैं। हर कंपनी यहाँ पर अपनी बोली लगाएगी। गोयल ब्रदर्स ने आज तक आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रोजेक्ट्स पेश किए हैं और आज भी इस टॉप लोकेशन पे ये प्राइम प्रॉपर्टी लाई है। 100 एकर्स की ये जमीन दिल्ली की आने वाले सालों की एक उम्दा लोकेशंस में से मानी जाएगी। हेलो हेलो। हाँ शो, आई एम बिजी, बाद में कॉल करूं? जो भी कर रही हो, लीव दैट एंड कम हियर। ऑक्शन पे आओ। ऑक्शन में आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं अपने बालों को कर्ल करा रही हूँ, आई एम बिजी। बालों को रोलर से निकालो डार्लिंग। यहाँ पर इशिता और रमन को देखोगी तो बाल अपने आप कर्ल हो जाएंगे तुम्हारे। कम है फास्ट। मैं अभी पहुंचती हूँ। आज ते चप्पल फाड़ देने, इन्नी कड़क डाइटिंग हुई है, खूब वजन कम होया उन्हें। सारे चल जाएंगे मोटी मोटी औरतें, तो मद्रासन भी चलेगी देख के। ओए इतनी देख कितना वजन कम होया। ओए मम्मी जी, ओए की कर रहे हो? ओए ओए देख रहे वजन कर रही हूँ। कितना वजन आया? हाँ? ओए खड़ी होती हो तो तोंद आगे आ जाती है। और जरा तू मेरी हेल्प करना। हाँ। देख के बता कितना कम होया। हाँ। ओए ओ मम्मी जी, मशीन से उतरो, छेती करो। क्या हो गया? मम्मी जी आपके वजन से ना वो कांटा टूट जाना है मशीन का। बकवास ना कर और ठीक से चेक कर के बता कितना कम होया है। मेरी प्यारी मम्मी जी, मैंने अच्छे से चेक कर लिया। मुझे तो वजन कम नहीं हुआ, बढ़ गया है। और पिट्टे मुंह बकवास करती है। और 2 दिन से मैं घास फूस खा रही हूँ, फिर भी सुई की वही पड़ी है। जिथे दिख होती उथे आन खलोती। हेलो। ओए ये कहाँ से टपक पड़ी? ओ हेलो जी, हेलो। मैं आप ही को याद कर रही थी जी। मैंने वो मेदू वड़ा बनाया था, वो त्रिशा को बहुत पसंद आया। वो
प्रेज कर रही थी तो आई थॉट तुम लोगों को टेस्ट करने की। ओह नहीं जी, थैंक यू पर मैं नहीं ये खा सकती। मैं तो सिर्फ सूप पे जिंदा हूँ जी। जरा डेटिंग शेटिंग कर रही हूँ ना मैं। अच्छा, कुछ डिफरेंस हुआ? मुझे नहीं दिखता। ओ आंटी जी, तुसी दिमाग पे जोर नहीं ना डालो। हाँ, और ये रहने दो बड़ा मैं सकती। ओ समदन जी, डेटिंग है डेटिंग। कुछ जादू की पुड़िया नहीं है कि 2 दिन में फर्क पड़ जाए। 2 दिन पहले तो शुरू की थी है मैंने। अच्छा, मुझे कैसे पता? अब मुझे तो डाइटिंग का जरूरत ही नहीं है, मेरा वेट ही नहीं बढ़ता। अभी आज ही मैंने वेट किया तो मेरे 1 किलो लूज किया और मैं सब खाती हूँ। इडली, डोसा, सांभर, चावल, चटनी, पोंगल, मेरा वेट ही नहीं बढ़ता। ओ बस जी, बस समझ गई मैं। और नीलू जी मम्मी जी, और मेरा सूप लेके आई जरा। चंगा भला मक्खन भी डाल देना उत्ते। अयो ये सूप में बटर डालेगी तो कैसा होगा? तुम पंजाबी वाले सब में बटर घी डाल के मटन, चिकन, पनीर। अयो आपका फ्रैक्चर ठीक होने के बाद आपको जंप करना पड़ेगा और मेरे साथ जॉगिंग पे आना पड़ेगा। ऐसा दिमाग खराब हो गया इस मद्रासन का। ओ बस जी, बस समझ गई हूँ मैं आपके लिए रसम बेचती हूँ। आपका बहुत हेल्दी है। आपका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा उससे। नो बटर, नो घी। ओ हाँ आंटी जी, आप रसम बनाओ, मैं लेने आती हूँ। हाँ चल कुट्टी। इधर आना जरा। चल खोती, बड़ी आई रसम लैंड वाली। खबरदार जो मेरे लिए वो टमाटर का पानी लेकर आई। बड़ी आई शो ऑफ करने वाली। डॉक्टर इशिता, आप यहाँ? मिस्टर गोयल, कैसे हैं आप? जी एकदम मजे में। क्लीन अप के लिए टाइम निकाल रहा हूँ। क्लिनिक तो बंद नहीं किया ना आपने? नहीं। वैसे कमाल है ना, डेंटिस्ट ही छोड़कर अचानक आप रियल एस्टेट में आ गई। ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आई थी। ओह, आप इन्हें जानते होंगे, मिस्टर रमन कुमार। हाँ ऑफ कोर्स। कैसे हैं रमन जी? ये मिस्टर गोयल मेरे रेगुलर पेशेंट है। वैसे बहुत दर्द देती हैं आपकी बीवी। उनसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। दरअसल बात क्या है कि जब भी मेरे दांत में दर्द होता है या उन्हें निकालना होता है तो मैं इन्हीं के पास आता हूँ। वैसे मेरी ये जमीन गुड़गांव में ही है। आपने बताया था मुझे उसके बारे में। जी आपको स्टेज पर बुला रहे हैं। हाँ आता हूँ। एक्सक्यूज मी मिस्टर रमन, डॉक्टर इशिता, एंजॉय। See you. थैंक यू। इस औरत के पेशेंट यहाँ भी पहुँच गए, यही ना? देखिए भाई, बोलने का डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। मैं तो बस आप सबको थैंक्स कर सकता हूँ। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि लगाइए इस जमीन पर दांव। इट्स वर्थ इट। थैंक यू। बिडिंग लंच के बाद शुरू होगी, तो प्लीज एंजॉय योर लंच। मेरे चेहरे पे पागल लिखा है जो मैं त्रिशा को फोन करूंगी। हाँ, क्या कह रहा था मैं? यही वाली बात समझ नहीं आई। चलो खाना खाना है, मुझे भूख लग रही है। मुझे भी। शगुन, तुम यहाँ खाना मत खाना। I'll take you to a 5-star hotel। और ये लैंड तो मैं ही खरीदूंगा। ये बोली मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और देखना शगुन, इस लैंड को हम आदि के नाम पर ही खरीदेंगे। लवली। आदि कितना खुश होगा। बेबी, हमें किसी भी तरह इस बोली को जीतना ही होगा। भाभी चलिए खाना खाते हैं।
I don't believe this. रमन इशिता को यहाँ भी ले आया है। मैं भी अपना लक शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा। वो यही कहता था ना कि तुम उसकी लकी चार्म हो, लेकिन अब तुम उसके साथ नहीं, मेरे साथ हो। और वो जिसे चाहे ले आए, उसका लक चेंज नहीं होगा। Because you're with me. I don't care. ये बिट किसी भी तरह हमें आज जीतनी होगी अशोक। ऐसा ही होगा। अच्छा एक बात बोलूं, ये बिजनेस वगैरह के बारे में मुझे ज्यादा समझ नहीं आता, लेकिन ये जो मिस्टर गोयल हैं जिनसे हम अभी मिले थे, ये मेरे रेगुलर पेशेंट हैं और इन्होंने ना अपने लैंड डील्स के बारे में कुछ बातें शेयर की थी मुझसे। Guess who? I'm sorry, who's this? It's me, Trisha. So nice to see you. तुम यहाँ क्या कर रही हो? Oh, so even you're here, no? अब त्रिशा के लिए खाना आज। No. I'm not hungry. आज आंटी ने इतना टेस्टी मेदू वड़ा बनाया था ना, I can't tell you. Seriously, Bobby, your mom is a brilliant cook. And वैसे भी, अगर मुझे भूख लगेगी, तो मैं मिहिर के प्लेट से खाऊंगी ना। Right, मिहिर? Yeah, sure, why not? क्या हुआ शगुन? तुम कुछ ले नहीं रही? नहीं, I don't feel like it. मुझे ना एक्चुअली मन नहीं कर रहा है सब खाने का। मैं डिजर्ट लेकर आती हूँ। मैं भी डेजर्ट लेके आता हूँ। Excuse me. मिहिर? हाँ, भाभी प्लीज मेरी बात सुनिए। मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, उसने मेरा हाथ पकड़ा था। मैंने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तुमने छुड़वाया नहीं, ना ही तुमने उससे कुछ कहा। That's okay यार। अगर तुम्हें पसंद है वो लड़की, then just go for her ना। मेरी मिहिका के लिए बेटर है। कम से कम उसे टाइम पर पता तो चल गया तुम्हारी असलियत। बच गई मेरी मिहिका। अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। Trust me, there's nothing like that. Please, it's no use. Don't try to explain me. और अब बोली लगाई जाएगी गोयल प्रॉपर्टीज के लिए। स्टार्टिंग बिड है 20 करोड़। 20 करोड़ है कोई जो इससे ज्यादा बोली लगा सके? 20 करोड़ once, 20 करोड़ twice, 22 करोड़। यस, 22 करोड़। और कोई इससे ज्यादा बोली लगाने वाला है क्या? 24 करोड़। वाओ, दैट्स ग्रेट। 24 करोड़। 24 करोड़ से ज्यादा वाला है कोई? बहुत ज्यादा है वो इस लैंड के लिए। इस लैंड की कीमत नहीं है। 35 करोड़। 35 crores from the beautiful wife of Raman Bhalla. और कोई इससे ज्यादा बोली लगाने वाला है? 40 करोड़। 40 crores. 40 crores. 40 crores once. 40 crores twice. 45 करोड़। 45 crores. 45 crores. 45 crores once. 45 crores twice. 50 करोड़। अच्छा, उसे ले जाने दो, उसका नुकसान होगा। इस लैंड की उतनी कीमत ही नहीं है। मैं नहीं बोलूंगी। लैंड की कीमत ही नहीं है। भाभी बोली लगाएगी। रमन क्या बोल रहा है? So, ladies and gentlemen, ये लैंड डील मिस्टर अशोक खन्ना के मल्टीनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज को दी जाती है। How could this happen?
रमन, अभी आपने वो क्यों नहीं किया जो रमन बोलता? आपको पता है हम अपने इन्वेस्टर्स को क्या जवाब देंगे? लैंड कितनी इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। लैंड की उतनी कीमत नहीं थी। Why don't you understand? लेकिन भाभी, why don't you understand? वो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के लिए लैंड हमें जरूरी थी। आपको वो करना चाहिए जो रमन भाई बोल रहे थे। क्या हुआ? बस बोलती बंद है। इतना बड़ा सीईओ और उसकी बीवी के सामने उसकी बोलती बंद। गॉड नोज अब क्या होगा भल्ला इंडस्ट्रीज का, जिसके सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस एक मामूली डेंटिस्ट लेगी। इट्स टू सैड। यू नो व्हाट, तुम्हारी बीवी तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानती है। उसे पता था कि तुमसे ये कॉन्ट्रैक्ट हैंडल तो होगा नहीं, इसीलिए उसने जानबूझकर तुम्हें हरवा दिया। वैसे गुड, एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए इतनी समझ तो होनी चाहिए एक दूसरे की। वो कहते हैं ना कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तुम्हारे पीछे भी था, लेकिन अब वो हाथ मेरे पीछे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।